नाउ क्या आपने देखा है कि कभी इस तरीके का रोलर क्रिकेट ग्राउंड में चलता है? तो इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है बताइए? 84 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर। अगर मान लो ये एक बार पूरा घूम जाए तो क्या अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर ग्राउंड को फ्लैट कर दे? कोई भी चीज गोल है तो वो ऐसे घूम जाए तो जितना कर्व सरफेस एरिया उतना तो रोल कर ही देगी। तो इस तरीके से ये पूछा जा रहा है कि अगर ये 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो वो कितना एरिया रोल करेगा? व्हेन तो मतलब रोलर रिवॉल्व्स वंस, तो फिर एरिया स्वेप्ट कितना होगा? क्या वो 2 पाई आर एच होगा कर्व सरफेस एरिया के बारे में? तो 2 × 22/7 और r कितना है जरा यहाँ निकालें, दैट इज 84/2। तो क्या 42 सेंटीमीटर? तो 42 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 6 आया। तो 44 और इसको लिखो 720, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 44 और 720 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो 2880 जा दुनिया टीचर सत्यानाश, ठीक है। 086 8 2 10 1 जाना 31680 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट इन 500 रिवोल्यूशन, अगर ये 500 रिवोल्यूशन ले तो कितना एरिया स्वीप करेगा ये भी पता करें। नाउ एरिया स्वेप्ट इन, अगर ये 500 रिवोल्यूशन कर लेगा तो ये पूरे प्लेग्राउंड को ही प्लेन कर देगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 31680 into 500। बोलो, ये तो 1 रिवोल्यूशन में था तो 500 रिवोल्यूशन में क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दें तो 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, तो ठीक है। और 5 6 जा 30 तो 35 1 जा 5 3 8 और 1 5 और 3 और 2 0 4 0 ना। तो एरिया स्वेप्ट इन 500 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। अंशिका 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? बोलो 1000 ठीक बताने हैं। 100 वो सही बता रही है, उसको ऐसे किसी को 10,000 लो वो और अलग सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए तो 100 को भी तो स्क्वायर करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो ये बहुत अच्छा बताया कि 10,000 अकेला देखो अरे तो सर स्क्वायर कैसे आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 1 मीटर। इसी में 10,000 अलग कर लो, उसी को मीटर स्क्वायर लिखो। सर मैंने सही बताया सर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। ये देखो ये बहुत अच्छा बताया। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब बोलो ये ठीक बताना है। 1 मीटर क्यूब दैट इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, क्या यही 1 मीटर क्यूब होता है?
तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया है, क्योंकि 10,000 अलग कर लो फिर उसको लिख लो मीटर स्क्वायर। बोलो बात सही है? अब देखिए, तो इस यही क्या हुआ बताओ, क्या यही एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है? क्योंकि रोलर ने जब इतनी बार चला तो पूरे प्लेग्राउंड को ही प्लेन कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है a cylindrical pillar is 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो 50 सेंटीमीटर है और 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो ये इस तरीके से है, 50 सेंटीमीटर का है और 3.5 मीटर इन हाइट। ये 3.5 मीटर की हाइट है, 50 सेंटीमीटर क्या है? डायामीटर। तो फिर रेडियस क्या हुआ? d/2। तो क्या ये 50/2? तो क्या ये 25 सेंटीमीटर, और हाइट भी दी है, और हम इसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना चाहते हैं क्या? कर्व्ड कोई, तो सी ऐसे निकाल लो, फिर पेंटिंग भी देख लेंगे। तो 2 पाई RH, R है 25 और H क्या है? इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, ये नहीं रख सकते कि 1 मीटर हो 1 सेंटीमीटर हो। तो नेहा इसका सेंटीमीटर कितना हुआ? नेहा ने ठीक बताया लेकिन काफी धीमे था। तो 350 सेंटीमीटर। नाउ 3 से इसको कट कर देंगे सनी, क्या आएगा? 3 से इसको ये 7 से 50। बहुत अच्छा बेटा, तुमने कितनी जल्दी बताया। तो 25 2 या 15 और 15 to 50 बोलो। 15 to 50। हाँ 2500। बहुत अच्छा, आज तो आपके मुंह में सरस्वती बैठी हूँ। 5 क्या 20, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज इक्वल्स टू 22 into 25। बोलो अब बता रही थी, बताओ 22 into 25। 550 हुआ और 2 0, तो इतना हो गया CSA सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इतनी बात तो हमारे पास आ गई, अब मुझको ये बता दो कि ये कितने मीटर स्क्वायर है अमितेश? सर ये हाँ 550 मीटर। करेक्ट। देखो बहुत अच्छा इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि सर आप 1 मीटर स्क्वायर ऊपर लिखो और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे लिखो, आपका काम बन जाएगा यूनिट फैक्टर मेथड से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अमितेश की ट्रिक देखिए, कितना प्रैक्टिकल व्यक्ति है ये। 10 से डिवाइड कर दिया और खट से इन्होंने कहा कि सर 5.5, जितने 100 लगाना हो लगाते रहो 100, है ना? है कि नहीं? प्रैक्टिकल माइंडेड का इसी का फायदा होता है। अब कॉस्ट क्या होती है? रेट इनटू एरिया। तो यहाँ रेट कितना है? रुपीज 12.50 पर मीटर स्क्वायर। और बताइए एरिया कितना है? 5.5 मीटर स्क्वायर। तो आंचल मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 12.50 को 5.5 से, 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 1 या 5, और फिर 5 से करो तो 0526, 057, 6 2 8 और 6, 3 डिजिट पहले लगाओ तो कितने रुपए लग जाएंगे? 68.75 रुपीज। कितने रुपए पहले पीछे चेक करो, काफी कम आ रहा है। पुरानी किताब इसलिए कम आ रहा है। सही है सर, सही है। बहुत सस्ता जमाना है। सर एरिया भी तो छोटा, तो मोदी को ही वोट देंगे। बीजेपी। इतने सस्ते में पेंटिंग।
ये लो। तो दोनों कर लेंगे। Now, next is question number 6. That is curved surface area of right circular cylinder. CSA दिया है, कितना दिया है? 4.4 मीटर स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया है? 0.7 मीटर। तो आपसे इसकी हाइट पूछी गई है। CSA का फार्मूला लिखो, 2 पाई is 4.4, so 2 into 22/7, रेडियस 0.7, और हाइट निकालनी है कि हाइट क्या है। 4.4, तो 7 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 0.1 0.1, और 44 में 0.1 का मल्टीप्लाई, भाई 44 ये हुआ कि नहीं? यस सर 0.1 का मल्टीप्लाई कर दो तो h कितना आया? h is equals to 1 मीटर। 6th क्वेश्चन देखिए, the curved surface area 7th देखो कि the inner diameter of circular well is this and it is 10 meter deep। एक वेल है और इसका इनर डायमीटर is 3.5 मीटर। 3.5 मीटर इसका डायमीटर है और ये 10 मीटर गहरा है। तो आपको इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इनर CSA that is 2 pi RH, so 2 into 22/7, और R क्या होगा? R कितना होगा सनी? क्या सर रेडियस। रेडियस देर लगा देते हो बेटा। 0.25 अच्छा इसी में से देख के बता देते हैं। 1 तो 3.5/2, Yes, और sir. हाइट कितनी है? 10। 2 से 2 गया। अच्छा सनी आप ही बताना, 7 से काटोगे कितना आएगा? और कोई नहीं बताया। से काटेगा हाँ। सर 0.5 आया। 0.5 को 10 में मल्टीप्लाई करो। 0.5 को 10 में सर तो सर 0 सर 5 5 आ गया। अब 5 को 22 में करो। सर 110 वेरी गुड। 110, और यहाँ क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसी का सेकंड पार्ट करो। पूछ रहा है इसकी हमें प्लास्टरिंग करानी है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या हुआ? इट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। रेट कितना है? ₹40 पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है? 110 मीटर स्क्वायर। यस सर तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। यस सर अब एक चीज और पूछ रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा बताओ? सर इनका मल्टीप्लाई देर लगा देते हो, बोलो। 4400 रुपीज। चलो 8th क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन कहता है इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम एक सिलेंड्रिकल पाइप है जो 28 मीटर का है और डायामीटर 5 है। तो बहुत पतला सा है डायमीटर, और हॉट वाटर पाइप है तो इसमें से पानी एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से जाएगा। पानी तो लगातार बहता रहता है ना, और यहाँ से निकलता भी रहेगा, यहाँ से आता रहेगा। तो दोनों एंड पे खुला होगा। कोई भी पाइप है, किसी के लिए घर में पाइप है, बंद तो नहीं होगा। तो इसका ये बताओ कि ये 28 मीटर का है क्या, और इसका रेडियस कितना है? नाउ इट्स रेडियस इज
5 सेंटीमीटर, मतलब डायामीटर 5 है तो हमें रेडियस पता करना है। ठीक है, नाउ डायमीटर है ना, कितना दिया है? डायमीटर 5 है तो रेडियस निकालो। ये 5 है 2.6 आएगा। तो रेडियस कितना हो गया? 2.5 2.5 सेंटीमीटर। और आपको इतना ही पता करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। इस चीज को 2800 सेंटीमीटर कर लें तो सी एस ए दैट इज 22/7 और आर क्या है? 2.5। और ये उसको मैंने मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया है। अब ये 7 से इसको काटो 400। अच्छा 400 2.5। अगर बहुत जानते हो नितेश तो बता दो 2.5 को पहले 4 में करो। सर 2.5 को 4 में करो। सर 100 पहले 2.5 को 4 में करो। 10 आया? क्योंकि 2.5 का 4 गुना और फिर 10 में 2 जीरो बढ़ाओ 1000। तो ये हुआ 44 into 1000 हुआ। तो कितना आ जाएगा बोलो? कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ? अब हम पूछेंगे नहीं, आपने आप बता दो कितने मीटर स्क्वायर। सर 44 बिल्कुल 4.4 मीटर। 4.4। तो जिसे ना आता वो यूनिट फैक्टर लगाए। पहले हमने बता ही दिया था कि 1 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो ऊपर नीचे लिख के कट कर लें। 9th क्वेश्चन देखें। तो द लेटरल सरफेस एरिया, अब जरा देखो कि द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो एक हमारे पास पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, ये देखो ये। तो इसमें ये ट्रॉली लगी हुई है और इसमें स्टोरेज टैंक है, पेट्रोल भरा है। ठीक है, और इसमें लिखा है पेट्रोल। वो लाउड एरर अब देखो। मुझे लाउड एरर बना रही नहीं आया। चलिए मैंने बनाया ही अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लेटरल और कर्व सरफेस एरिया 4.2 मीटर इसका डायमीटर है। 4.2 मीटर इसका डायमीटर है। 4.5 क्या है? हाइट है क्या? देखो हाइट ही इसकी लेंथ होती है, ऐसे होगा ना। तो अब ये जरा देखो कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो सी एस ए का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। सो 2 into 22/7 और आर निकालो। आर किससे निकाले? 4.2/2 तो 2.1 मीटर। और एच कितना हुआ? 4.5। तो 4.5 से कट करिए 0.3 44। बेटा 44 में 0.3 मल्टीप्लाई करो। 44.3 करो, अपना समय लेते हुए करो। देख ले 13.2। अच्छा बताया सनी ने। अब इनका मल्टीप्लाई करो। कितना? 59। देख लो, ये तो करना ही पड़ेगा। 5 2 10 5 से 15 16 5 का 6 4 से करो 8 4 के 12 जैसे कम 4 50 सही तो कह रहे थे। इतनी जल्दी कैसे निकाल लेते हो? अरे आगे भाई
भगवान जाने क्या ठीक है, सी से निकल आया मतलब हाँ वही सर लिखने हाँ, लिख लो। आप सर 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 59.4 लिखा है हाँ 59.4 हाँ तो ये सबसे फालतू जो हुआ नहीं सेकंड पार्ट क्या अब देखो हाँ बोलो बोलो लिखो लिखो लिखने नहीं क्या नाइन्थ क्वेश्चन आइए दिया मेरा 8 क्वेश्चन देखो सर बांध के रखा करो ना यहाँ पे एक ही साथ में बांध दो एक ही साथ में बांध दो एक सर पे बांध दो कुछ गिरेगा ही नहीं सामान से गुड वन सर मैंने कभी बजट में भूल जाती हूँ बंद करना बांध दिया करो। तो तूने ही रहा है तेरे बाल तेरी जुल्फ पे मैं काट दूंगी यही और फिर जमीन से गिर के कहाँ जाएगा जमीन से गिर के कहाँ जाएगा वो गिर गया अब नहीं गिरेगा नहीं हाँ जमीन पे ही पड़ा रहने दूंगी से तब तक पड़ा रहने दूंगी जब तक जाएगा नहीं मतलब अब कह रहा है कि 1/12 ऑफ स्टील जितना हमने यूज किया ना सर इतने का 1/12 स्टील वेस्ट हुआ है कितना यूज किया सो द स्टील एक्चुअली यूज्ड ठीक है ना तो 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड इज वेस्टेड ठीक है मतलब स्टील वेस्टेड कितना है भाई आप एक पहले इस तरीके की शीट खरीद के लाओगे और शीट खरीद के लाओगे तो पहले ये बनाओगे जिससे कि ये इस तरीके से हम बना लें राउंड और दो गोले काटोगे दोनों तरफ लगाने के लिए और इससे ये बनाओगे और बाकी वेस्ट हुआ कि नहीं हो गया तो इस तरीके से स्टील वेस्टेज कितना हुआ 1/12 टाइम्स ऑफ CSA जितना नहीं तुमने सर सीएसए टोटल शीट का ना है 1/12 of total sheet of sheet actually used. So how much sheet was actually used? If 1/12 of sheet actually used, 1/12 of sheet actually used was wasted. अच्छा जो वो है ठीक है और ये देखो मान लीजिए लेट शीट यूज्ड इज x स्क्वायर कितना शीट इस x मीटर स्क्वायर शीट कितनी यूज हुई है मतलब शीट यूज्ड कितनी है x मीटर स्क्वायर तो x मीटर स्क्वायर में से 1/12 वेस्ट हो गई और यूज में कितनी आई तो शीट वेस्टेड कितनी है 1/12 x मीटर स्क्वायर 1/12 वेस्ट हो गई कि नहीं अब बताओ बची कितनी ये बिल्कुल सही है तो शीट सर यूज्ड नहीं लिखेंगे ना तो टोटल शीट लिखेंगे ना यूज्ड तो सीएसए ये तो हो गई ये जो शीट है ये वेस्ट हो गई नहीं आपने लेट शीट यूज्ड तो सीएसए हो गई ना तो अच्छा पूरी शीट यूज की जो खरीद के लाए वही यूज है शीट परचेज लिख लो ठीक है परचेज इतनी की और वेस्ट इतनी हुई तो अब कितनी इसमें यूज हुई रिमेनिंग सो दैट इज CSA कितना आएगा फिर x माइनस 1/12x वेस्ट तो आपने काट के निकाल दिया ना जो बचा उसी का तो CSA बनाओगे आप कोई गत्ता बनाते हो कुछ आर्ट क्राफ्ट बनाते हो तो कुछ बच के निकल जाता है फेंक देते हो अब जो बचा उसी का तो बनाओगे ये ना पेट्रोल टैंक तो इसलिए CSA कितना है इतना ही तो है दैट इज वेस्ट पार्ट निकाल लो इस पूरी शीट में से वेस्ट हटा दो वेस्ट कितना है बताओ क्या 1/12x है और पूरी शीट कितनी है पूरी शीट है x मीटर स्क्वायर तो बोलो अब एक्चुअली जो वर्दी शीट है वो कितनी है x माइनस x/12 मीटर स्क्वायर उसे हटा दो जो कट करके निकाल दिया
तो वो कितना है बताओ, और वही कर्व सरफेस एरिया के रूप में यूज हुई है। तो CSA कितना आया बताओ, 59.4, और यहाँ अगर x कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाता है, तो यहाँ पे बताइए 1 12 या 12 और 12 1 या 12, तो कितना आ गया बताइए 11/12। तो 59.4 में अब हम किसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ से देख के बताएं, 12 ऊपर रखें तो नीचे क्या रखें, तो क्या वहाँ x आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से इसको काटो, 11 5 जा तो 4 बचा, तो अब 4.4 है तो डेसिमल लगा के 44 आ गया। फिर से देखो 11 से 59.4 कट करिए, 11 5 जा तो 4 बचा, तो डेसिमल के बाद की चीज लगाओगे तो क्या ऐसे नहीं लगाओगे, तो अब 5.4 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो 68 इतना एक्चुअली शीट यूज हुआ। पीछे आंसर देखो, पीछे 98 है क्या, अभी करते हैं, पहले पीछे आंसर देखें, इसमें क्वेश्चन के इसमें तो यानी हम लोगों ने इसमें क्या किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है ना। अब हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वेट किया, तो कर्व्ड सरफेस के एरिया के इक्वेट नहीं करना चाहिए था, हमें TSA के इक्वेट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पेट्रोल का गोले भी है, गोल भी है, हमें यहाँ क्या लिख देना चाहिए बताओ, TSA भाई जब टोटल है तो TSA, और TSA की फार्मूला क्या होती है, पाई आर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू डालो, चलो अब यहाँ 2 × 22/7 और R कितना है, R चेक करो 2.1 और अंदर कितना है 2.1 प्लस 4.5। ऐसा होने से जरा इससे इसको काट दो तो क्या 0.3 और 44 में 0.3 का मल्टीप्लाई किया था, तो अभिषेक ने क्या बताया था 13.2 और अंदर क्या बचा 6.6। तो अब जरा ये चीज इसके इक्वल कर दो, तो 13.2 × 6.6 और यहाँ पे इंटू 12 कर दें क्या, और उधर x बचा, 11 से कट करो 0.6 आया, देख लो है ना। अब 0.6 से फिर से बताएंगे, यहाँ चल 6 दूनी 12 और 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6 तो 7 आ गया, और कितने डिजिट पहले डेसिमल और इनटू 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, 12 9 जा 108 में 2 जोड़ो 110, 0 लगा दो और 11 यहाँ रख दो, और 12 7 जा 84 में 11 जोड़ो 95। तो पीछे देखो यही आ रहा है कि कुछ चेंज है, हो सकता है चेंज हो। नहीं है ना। अच्छा अब हम तुम्हें कहाँ से बताएं, सेकंड में हमने एक्स शीट खरीदी, बोलो एक्स शीट खरीदी, 1/12 वेस्ट हो गया काटने में या गत्ता काटने में। तो एक्चुअली यूज्ड शीट कितनी आई जिसको हमने वेल्डिंग किया है, तो यूज्ड शीट यही है। तो TSA किसके इक्वल होगा, जो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया है, वो यूज्ड शीट नहीं हुई। तो x में से वेस्ट पार्ट हटा दो, उसको बेच देना भंगार में, और x में से 1/12 को हटा दो जो कट कर दिया, तो ये x कॉमन लेके 1 - 1/12 हुआ।
ठीक है। और इसका करने के बाद यहाँ 2 पाई आर आर प्लस एच डाला, 2 पाई आर आर प्लस सी। ये सवाल को हम अलग से कराएंगे, ये अलग से होगा। अब इसी पे फोकस करो। सर एक मिनट सर, देखो 2 पाई आर आर प्लस एच है, आर 6, ये 6.6 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना, 12 ऊपर ले लेना, 11 से कट के आ जाए। अब यही करो सवाल, सर रुको सर, सर लेकिन तो ले सर, पूछ लो जहाँ पहले वाला करवाइए। पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले में। नहीं नहीं नहीं, पहले वाला कभी नहीं। सर 9 का वही क्या है, क्या ये आपको सिर्फ 9 करना है। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। वो बाकी चीज़ उनके बराबर है सर। वो बाकी चीज़ क्या बराबर है। सर एक एक्स्ट्रा ये नहीं बोला था, इधर उधर फटक रहा है। नहीं तू उसके लायक थी इसलिए। उसको रखो पैर को अंदर। तुम रोज एक नया प्रॉप ले आती हो फिर। 7 पॉइंट पहले हमें सीरियस नहीं मांगा, ये भी डाल दो, नहीं तो मैंने पैर में पहन। सर सिर्फ सेकंड पार्ट करता है ना। सारे काम सीखना। सर सिर्फ सेकंड पार्ट करके क्या फर्स्ट पार्ट पे रखा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या कर रखा है? फर्स्ट में सीए से पूछा ना। मैं बोल रही सीधा सेकंड पार्ट कर देना, टाइम भी बचेगा। फर्स्ट बचा लो। नहीं सर फर्स्ट सर Okay, now time is up. मुझे लगा नाम नहीं लिखा मैंने। 9th क्वेश्चन हो चुका है। मुझे डरा दिया सर ने। 10 नहीं करेंगे। फ्रेम ऑफ लैम्प शेड है, so we have to just decorate it with cloth. Frame of lamp shade is decorated with डबल लाओ। अब जमा करो अक्षय सर। जमा करिए। This is lamp shade हाँ मैंने पता चेक भी नहीं किया। और इसी में लैंप लगा हुआ होगा। तो जैसे ये ऐसे लैंप होता है ना, दिवाली में कंदील लगाते हैं कि नहीं, हाँ तो उसी तरीके से एक लैंप है। तो ये लैंप शेड है। अब हमें इसे चारों तरफ से डेकोरेट करना है। तो जो कपड़ा होगा वो अंदर भी तो मुड़ेगा ऊपर नीचे से, तभी अच्छा लगेगा। वो नहीं वो तो उसके लिए इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। द बेस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इसका बेस डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और हमको क्या चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर टॉप एंड बॉटम। तो 5 प्लस कर देते हैं हाइट। मतलब हमें थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर टॉप। अब ये पता नहीं कि 2.5 ऊपर भी चाहिए 2.5 नीचे, मुझे तो यही लग रहा है। सर टॉप एंड बॉटम लिखा है ना। तो इसका मतलब है कि टोटल 5 चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है क्वेश्चन से। तो अब ये टोटल हाइट ऑफ कितना चाहिए हमको? जो कपड़ा चाहिए जानते हो वो 30 नहीं चाहिए, ऊपर भी तो मोड़ोगे और नीचे मोड़ोगे तो 2.5 ऊपर चाहिए सेंटीमीटर, और नीचे भी कितना चाहिए? और इसकी जितनी हाइट है उतना तो चाहिए ही चाहिए। अब बाकी जो भी उसका कर्व सरफेस एरिया है, यानी अब देखो आपको कितना कपड़ा चाहिए, सो उसी के चारों ओर तो मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है?
तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? बोलो, क्या इसके 2 पाई आर के इक्वल होनी चाहिए? हाँ। उतना ही तो खोलना है, ठीक है। तो रेडियस कितना है बताइए? रेडियस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट d/2, तो कितना है? 20/2 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो नाउ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो ये तो 2 पाई आर ले लो, क्योंकि जितनी सरकमफ्रेंस है वही उसकी लेंथ चाहिए। और ये कितना ले लो? इट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एच डैश। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड क्या है यहाँ पे? एच डैश इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शीट। तो वो कितनी मानी जाएगी? 30 प्लस 2 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 5, तो क्या ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगी? ज्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब जहां पर हमें 2 पाई आर एच लेना है, एच की जगह बस 5 जोड़ के ले लेना है, कुछ और नहीं करना है। अगर कोई कुछ भी नहीं लिखता है, सिर्फ 2 इंटू 22/7 और आर की जगह 10 ले लेता है और इसको 30 ना लेकर 35 ले लेगा, उसका काम बन जाएगा। उसे कुछ ही नहीं करना। 30 है, 2 मतलब 2 पाई आर एच ही लो। जो आपको रैप करना है वो भी तो कर्व ही है, कर्व पे लगाना है, लेकिन हाइट बढ़ा लो। 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, तो कितना हुआ बताओ? 35 हुआ। तो इसकी जगह क्या लिख लो? 35 को 5 से कट करो, 5 आ गया। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, वो समझाने के लिए आपको कराया गया है। तो 5 10 जा 50 और 44 में जरा 50 का मल्टीप्लाई करो। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पीछे यही है? समझ में अब देखो, समझो इस बात को कि मान लीजिए ये लैंप शेड है, और तुम जब इसको कवर करोगे तो कवर करने से पहले जानते हो, तुम जो इसकी शीट लोगे वो जरा ऊंची ज्यादा ले लेना, ऐसे ज्यादा नहीं ले लोगे। और नीचे भी ज्यादा ले लोगे क्या? कितनी ज्यादा ले लोगे? वो भी तो 2 पॉइंट वो ज्यादा ले लोगे, तो टोटल हाइट कितनी चाहिए आपको? 35 सेंटीमीटर। और ये कितना चाहिए? रेडियस 10 है, तो 10 रख दो, बस वही कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। बाकी इसमें कट लगा लगा के अंदर मोड़ देना, सही है। बस हाइट की जगह 35 ले लो, आपको कुछ और नहीं करना है। सो टोटल हाइट नीडेड इज 30 प्लस 2 इंटू 2.5। ऊपर भी 2.5 से, ये नीचे भी, यहीं से समझना है, ये ज्यादा मतलब नहीं है कि वो मोड़ दिया। ऐसे समझ रहे हो कि नहीं? अगला देखो, The students of विद्यालय were asked to participate in a competition for making the decorative pen holders. तो पेन होल्डर्स हमने बनाया है, देख लो, ये पेन होल्डर है। तो पेन होल्डर हमें बनाना है, तो अब हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए? इसका रेडियस कितना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितनी चाहिए? 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या रखा जाएगा? पेन। तो जरा ये मुझे बता दो कि एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 पेन होल्डर। देखो, बात मत करो, एक पेन होल्डर के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए? पहले तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बेस तो बनाना पड़ेगा ना। तो CSA और प्लस बेस एरिया, तो क्या इसे 2 पाई RH कर दें? और बेस एरिया कितना है? बोलो, पाई आर स्क्वायर। समझो ऐसा है, बेस होना चाहिए ना पेन होल्डर, तो CSA और प्लस बेस एरिया। ऊपर से नहीं बंद करना है कि 4 वैसे नहीं करना, मुझे लगा वैसे ही वो नहीं करना है ना। अब देखो,
2 पाई आर में हम पाई आर कॉमन ले लें और 2h और प्लस आर, तो कितना हुआ 22/7 और आर कितना है क्या 3 और हाइट कितनी है और ये 3, तो 22/7 इंटू 3 और अंदर क्या ये 21 + 3 तो 22। सर हमें भी तो दिखा, सर दिख ही नहीं रहा कुछ आप। देखना नहीं है, मन की आंखों से देखो। अरे सही है, नहीं समझ में आ रहा। समझो। ऊपर का मल्टीप्लाई कर 2 देना। पाई आर एच प्लस बेस एरिया, पाई आर कॉमन लिया और फिर क्या लिया 2h प्लस आर, सही है ना, जो कॉमन है। अब सारी वैल्यू डाल दी, हाइट भी डाल दी, एरिया भी डाल दी। लेकिन तुम्हें अगर 35 ऐसे पेन होल्डर बनाने हैं तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स, तो क्या करें बताइए 66 इंटू 24/7 इंटू 35, बोलो। हाँ 7 से 35 कट गया 5 आया। अच्छा 5 से सृष्टि मल्टीप्लाई कर ले 66 को तो क्या आएगा सर 330 330 और इंटू 24, अब 24 से मल्टीप्लाई करो तो 0 4 जा 0 और 0 3 से करो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so this much cardboard is required for completion. क्या This much is चलो दोनों क्वेश्चन करके सर एक हाँ सही में सर। कौन से दोनों? सौम्या तो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हार्ड है। अच्छा 11%। नहीं हाँ नहीं आता, सही में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सही में ये करके जाए। जाना नहीं। तीन आते हैं सर, हो तो जाएगा, देखो टाइम हो जाएगा। ये है ना, ये वाला सर कार्डबोर्ड का अरे क्या है? तो वही उसी का ही तो वही एरिया, मैं लिखूंगा भी एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लाता है। अरे हो गया और तुम्हें बाजार से दफ्ती जाती हो कि नहीं, गत्ता उसी से तो सब बनते हैं सामान। नहीं प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक से भी मुझे है, आपसे एक क्वेश्चन आएगा। बुक क्राफ्ट होती है। सही मैंने भी देखी है। सर एक मिनट सर, मैंने वुड की देखी है। मैंने वुड की देखी है। हाँ भाई बोल रहा हूँ ना, तो कार्डबोर्ड से भी नहीं बनता। पेन होल्डर बन जाता है सब, पुस्तक कला है सब कुछ। बॉटल को काट के बॉटल काट के ऊपर। हाँ सर ये देखो, कमी करके क्या टोपा टोपे के बल करके नहीं मैं पानी की पैड पे राइट सर्कुलर कोन, एक इस तरीके का बर्थडे कैप, इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अच्छा तो इसमें ये हाइट होती है, मेरा बर्थडे है ये लेंथ होती है, दैट इज स्लैंट हाइट, स्लैंट। राइट सर्कुलर कोन के ऊपर थोड़ा सा। और ये कौन सी हाइट होती है, वर्टिकल हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तो स्लैंट हाइट का मतलब वो भाई ना लेंथ थी ना, मतलब तिरछी ऊंचाई, मतलब ऊंचा तो है लेकिन ये कैसी ऊंचाई मानी जाएगी,
तिरछी ऊंचाई। ये slant जिसका फॉर्मूला है समझ में आई? स्क्वायर प्लस एक्स और स्क्वायर। ये वर्टिकल है, ये रेडियस है, वर्टिकल समझते हो? ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल ज्यादा अच्छा से चल ऊर्ध्वाधर। अब आगे की बात करें। ये 90 डिग्री है। ओके ओके। नाउ Soumya, be funny. Let us start. So इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है? इसके कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है? IRL। अब जरा देखें कि ये देखो, ये मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कोन है, सर्कल देखो ये ऐसे हमने इसको कट कर दिया। फिल्टर पेपर है क्या? हाँ फिल्टर पेपर। बेचारा सर्कल अब ये सर्कल इज कन्वर्टेड इनटू कोन। ये देखो, नाइस। तो अगर हमने इसको कट कर दिया फिर ऐसे कर दिया तो क्या ये बर्थडे कैप हो गई? Yes, sir. बर्थडे कैप हो गई। अब जरा देखें, सुन लें, ये बर्थडे कैप हो गई और ऐसे है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास ये देखो, ये छोटे से छोटा भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोटे से छोटा नहीं बनेगा। इसको मैं ऐसा कर दूं तो क्या इससे भी एक कोन बन जाएगा? ये देखो, ये छोटा कोन है, Yes, sir. तो छोटा कोन बन गया कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. पिंक हेयर वाली ऐसे ब्लैक पहनती है उसमें। अब ये देखो कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर मैं इस कोन को खोल दूं तो ये कोन है और इसका जो सामने वाला है वो ऐसे खुल जाएगा पोर्शन, और धीरे धीरे इसे और खोलना शुरू करूं। मैं इसे खोल रहा हूं तो इसे खोल दूं, इसका कट करके खोल दूं तो खोलने पे क्या होगा? ये इधर खुलेगा, ये इधर खुलेगा, तो क्या ऐसा ही नहीं हो जाएगा? अभी छोटा कोन आपको खोल के दिखाया कि नहीं? छोटा कोन पहले ऐसे था, ये देखो ऐसे था, और जैसे ही खोला ऐसे हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा करने पर जो इसकी ये लेंथ थी वो क्या बन गई है? क्या यही एल हो गई है? Yes, sir. अच्छा, इस कोन का कुछ रेडियस रहा होगा, Yes, sir. तो इसका कुछ ये भी सरकमफ्रेंस रहा होगा, वही इसकी लेंथ बन गई। Yes, sir. तो ये क्या, ये 2πr है? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. अगर मैं इसके 10 टुकड़े कर दूं, Yes, sir. मान लो मैंने 3 4 5 6 कितने टुकड़े कर दिए? 10 टुकड़े कर दिए। अच्छा बताओ, फिर अगर 10 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़े का बेस लेंथ कितना होगा? इतना बताओ। 2πr/10, क्योंकि मैंने 10 पीस किए ना। अच्छा, अब मुझे इसका एरिया बताओ। अब एक ट्रायंगल बन गया है, तो बोलो, ये सब तो एल ही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो बताओ एरिया ऑफ वन पीस क्या हुआ? Half into base into height. पीस हाफ इंटू बेस कितना है बताओ? 2πr/10, और हाइट कितनी है? Yes, sir. और एरिया ऑफ 10 पीस अब मुझे बता दीजिए। एरिया ऑफ 10 पीस,
तो क्या हाफ इंटू 2 पाई आर बाई 10 इंटू एल तो हमने लिख ही दिया था, इंटू 10 भी कर दें क्या? बोलो। अब 2 से कटा 2, 10 से कटा 10, तो क्या पाई आर एल आ गया? Yes, sir. तो क्या यही इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ? सिंपल फॉर्मूले के लिए इतना दिमाग क्यों? That is pi RL. Is it a cut surface area? Now, is it justified to write it like this? तो ये हमने किया pi RL. Now, अब अगर pi RL इसका कर्व सरफेस एरिया है तो आना इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? यस, तो TSA पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई, बेस क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। तो अब ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। बोलो कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? कौन का सरफेस एरिया? पाई आर एल। तो बताते ही Pi नहीं, RL। इतना शाई नेचर क्यों है? सर क्वेश्चन कौन का कर्व सरफेस एरिया? सर पाई आर एल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का सर सी एस सर क्यूबॉइड का सर 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। और जोड़ लगा दिमाग में, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया। अब बोलो ईशा। 2 इंटू ये तो कह रहे हैं कल होता ही नहीं क्यूबॉइड का सरफेस। समझ में आई? तो पाई आर एल प्लस आर इतना ही रखो। चला जा करवा लो।